रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग वर्णन है? इस प्रश्न को जानिए कि कलयुग क्या है। कलयुग पर तुलसीदास जी के दोहे बहुत ही मशहूर है। तुलसीदास जी जिन्होंने कलयुग पर दोहे लिखे, जिन्होंने आने वाले भविष्य की वृतांत दिया, उनको हम नमन करते हैं। तुलसीदास जी द्वारा वर्णित कलयुग पर दोहा निम्न प्रस्तुत किया गया है। आइए जानते हैं कलयुग के बारे में। कलयुग क्या है? कलयुग की उत्पत्ति कब से हुई? कलयुग में क्या होगा? क्या कलयुग में भगवान का अवतरण हम देख पाएंगे? क्या कलयुग आरंभ हो गया है? कलयुग में क्या होगा? कलयुग के प्रकोप से कैसे बचेंगे? कलयुग में कौन से देव हमारी रक्षा करेंगे? कलयुग का अंत कैसे होगा? कलयुग में भगवान कल्कि का अवतरण कब होगा? क्या कलयुग के प्रकोप को हम रोक सकते हैं? कलयुग का अर्थ क्या है? ऐसे सभी प्रश्नों का समाधान इस पोस्ट में आपको मिलेगा। आपके कल के विचारों से आज विचलित होना और उस विचलन से आपके विचारों में क्षीणता होना और आपकी स्थिति परिस्थिति में राक्षसी प्रवृत्ति का प्रकट होना, यही कलयुग है। कलयुग का आरंभ हमारे विचारों से शुरू और हमारे आचरणों पर खत्म होता है। कलयुग कुछ और नहीं बल्कि हमारी सोच है, हमारे अपने विचार हैं। जो सदाचार के मार्ग का परित्याग कर दुराचार और दुष्प्रवृत्ति में लगा हुआ है, कलयुग का यही रूप है। हमारे विचारों का दुष्प्रवृत्त होना, आचरण में राक्षसी प्रवृत्ति होना, यही कलयुग का रूप है। कलयुग का दानव या दैत्य कोई और नहीं बल्कि हम सब मानव होंगे, जो अपने दुष्प्रवृत्ति से पूरे धारा को दूषित किए रहेंगे। हमारे ग्रंथों पुराणों में कलयुग के बारे में, जो सदाचार के मार्ग का परित्याग कर दुराचार और दुष्प्रवृत्ति में लगा हुआ है, कलयुग का यही रूप है। हमारे विचारों का दुष्प्रवृत्त होना, आचरण में राक्षसी प्रवृत्ति होना, यही कलयुग का रूप है। कलयुग का दानव या दैत्य कोई और नहीं बल्कि हम सब मानव होंगे, जो अपने दुष्प्रवृत्ति से पूरे धारा को दूषित किए रहेंगे। हमारे ग्रंथों पुराणों में कलयुग के बारे में साफ वर्णित किया गया है कि कलयुग हमारे विचारों में है, आचरणों में है। अतः अपने आचरण और विचार को दूषित करने से बचना चाहिए। कलयुग के प्रकोप से बचने के लिए आपको अपने विचारों को प्रभुत्वपूर्ण और सौम्यशील रखना होगा। आपके विचारों में देवत्व गुण होना आवश्यक है। आपको कलयुग के प्रभाव से न ही मंदिर, न ही कोई पूजा और न ही कोई देव रक्षा करेंगे। प्रभु तो हमारे विचारों का चुनाव करने की हमें पूर्ण स्वतंत्रता दी है। अतः आप अपने विचार, अपने आचरण की शुद्धता और प्रभुता से कलयुग रूपी प्रकोप से बच सकते हैं। नहीं तो कलयुग का अंत आपके विचारों के दुष्प्रवृत्ति से शुरू और आपके देह त्याग के बाद अंत होगा। कलयुग का कल की भगवान आपके विचारों की शुद्धता ही है। शुद्ध मस्तिष्क और उदार हृदय जो कलयुग रूपी दैत्य का अंत कर आपको अनंत से संबंध जोड़ेगा और तब जाके आपको प्रभु का सानिध्य प्राप्त होगा। अतः कलयुग के प्रकोप को रोकने के लिए अपने विचारों को दूषित होने से रोकना है। विचारों के दुष्प्रवृत्ति से शुरू और आपके देह त्याग के बाद अंत होगा। कलयुग का कल की भगवान आपके विचारों की शुद्धता ही है। शुद्ध मस्तिष्क और उदार हृदय जो कलयुग रूपी दैत्य का अंत कर आपको अनंत से संबंध जोड़ेगा और तब जाके आपको प्रभु का सानिध्य प्राप्त होगा। अतः कलयुग के प्रकोप को रोकने के लिए अपने विचारों को दूषित होने से रोकना है, क्योंकि दूषित विचार आपको कलयुग रूपी दैत्य और अच्छे विचार आपको कल की बनाएगा। आप स्वयं कल की है। आप स्वयं अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं और दूसरा कोई नहीं। अतः कलयुग का आरंभ हो गया है और आपके विचारों का पतन भी। अतः आपसे निवेदन है, आप अवंडरों में न फंसे। आपके कल की अवतार का मार्ग आपके हृदय से शुरू और मस्तिष्क से होते हुए आपके विचारों तक के शुद्धता से संभव है। अतः अपने विचारों को परमार्थ और दूसरों की मदद करने में लगाइए। पूजा पाठ और भक्ति भाव का सहारा सिर्फ मन शांति और आचरण शुद्धता के लिए रखिए, न कि अनावश्यक कुरीतियों, पाखंडों में और न ही पाखंडियों में, जो आपको भ्रमित करते हैं आपके मार्ग से, जो आपने स्वयं चुना, जो आपको प्रभु के धाम तक ले जाते हैं। परंतु अडंब रयुक्त पाखंडी आपको भगवान के नाम पर आपके मन और आपके सुविचारों से दूर कर देंगे। अतः ध्यान रहे, कलयुग रूपी दैत्य बनना है या कल की, यह चयन आपका है।
नोट: अगर किसी भाई बंधु या प्रियजनों को हमारे विचारों से आहत पहुंची हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकर फेंकोगे? चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुलसीदास कह गए, सभा से ऐसा कलयुग आएगा, पंडित जन तो दुखी रहेंगे, मूर्ख मौज उड़ाएगा, अभिमानी आडंबर वाला संत यहां कहलाएगा, डींग मारने वाला भाई यहां पंडित कहलाएगा। सच्चे के सब दुश्मन होंगे, झूठा मौज उड़ाएगा, वेद ज्ञान के बने विरोधी वर्ण धर्म उठ जाएगा, दीन दुखी जनता को राजा नोच नोच कर खाएगा, रक्षक ही जब भक्षक होंगे किसको कौन बचाएगा? धन को हरने वाला भाई बुद्धिमान कहलाएगा, उल्टी सीधी बात करे जो वक्ता वही कहलाएगा। स्वार्थ में ही जिएगा मानव, स्वार्थ में मर जाएगा, जटा झूठ रखने वाला तपसी यहां कहलाएगा। भक्ष्य अभक्ष्य को जो नहीं जाने वो जन पूजा जाएगा, तुलसी दल को छोड़ के मानव मदिरा पान कराएगा। पहन जनेऊ गले में हरिजन, गीता ध्यान सुनाएगा, बेटा बाप का दुश्मन होगा, नारी के गुण गाएगा। उल्टी सीधी बात करे जो वक्ता वही कहलाएगा। स्वार्थ में ही जिएगा मानव, स्वार्थ में मर जाएगा, जटा झूठ रखने वाला तपस्वी यहां कहलाएगा। भक्ष्य अभक्ष्य को जो नहीं जाने वो जन पूजा जाएगा, तुलसी दल को छोड़ के मानव मदिरा पान कराएगा। पहन जनेऊ गले में हरिजन, गीता ज्ञान सुनाएगा, बेटा बाप का दुश्मन होगा, नारी के गुण गाएगा।